कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने चले आते हो, कभी भी मुझसे मिलने नहीं आते। एक सेठ जी के पास बहुत पैसा था, उनके पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा था, सेठ की भक्त प्रभु में बढ़ती जा रही थी भक्ति। लेकिन समस्या यह थी कि सेठ जी के पास, उस व्यापारी के पास समय नहीं था कि भगवान की भक्ति करे। तो बहुत सारे मंदिर में तो उसने बनवा दिए थे, लेकिन स्वयं कभी पूजा करने के लिए नहीं जाता था। उन्होंने मंदिर में पुजारी रख दी और पुजारी को नियुक्त कर दिया कि आपको सुबह शाम इनकी पूजा करनी है। तो यह सेठ घर में बैठकर खुश जाता था कि मंदिर के पुजारी तो रख ही दिए हैं, सब भगवान की पूजा करते रहेंगे, यहाँ हमें संभाल लेंगे और इससे ज्यादा भगवान को चाहिए ही क्या। लेकिन एक बार उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लग गया। वह ऐसे संकट में फंस गए कि जहाँ उन्हें 100 करोड़ों की आवश्यकता थी, और जब उन्हें लगा कि मैं अब हर तरफ से घिर चुका हूँ, बर्बाद होने की कगार पर आ चुका हूँ, पैसा कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए और भगवान को प्रसन्न किया है, चलो चलकर उनसे मांगते हैं। तो सुबह सुबह इस बात का व्यापारी ने बहुत ध्यान रखा कि सुबह सुबह बोनी वाला जो समय है उस समय ही जाना है, उससे भगवान से ही तो बात करूं, कोई और आकर कुछ और ना मांग ले और भगवान का मन खराब ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह ही दौड़ता हुआ सेठ मंदिर चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचे अपने ही बनाए हुए एक मंदिर में, तो देखते हैं कि उनसे पहले लाइन में आकर एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया, यह भिखारी मुझसे पहले आ तो गया और यह भगवान से पता नहीं क्या मांगेगा, और भगवान का कहीं यह मन खराब, उनकी इच्छा खराब हो जाएगी, क्या पता वह मुझे मेरा मांगा हुआ भी दें या ना दें। तभी सेठ ने भिखारी को पीछे कर दिया। अब सेठ यह सोच रहा था कि यह क्या मांगने आया है, इस भिखारी को क्या चाहिए, और भिखारी यह सोच रहा था कि सेठ जी क्या मांगने आए हैं, इन सेठ जी को अब क्या चाहिए, मैंने भगवान ने तो इतना कुछ दिया है। अब जैसे मंदिर के द्वार खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा कि प्रभु सिर्फ 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाए तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वह बार बार यही बोले जा रहा था कि प्रभु सिर्फ 100 रुपए, बस आज 100 रुपए मिल जाए बस। अब सेठ का दिमाग खराब हो गया, वह सोच रहा था कि यह भिखारी तो बड़ा जिद्दी है, इसकी प्रार्थना चली जा रही है। तभी सेठ ने बिना देरी की 100 का नोट निकाला और भिखारी के हाथ पे रख दिया, जाओ ये ले जाओ 100 रुपए और निकलो यहाँ से। और उनसे भगवान का धन्यवाद करते हुए उस सेठ का भी शुक्रिया अदा किया। अब सेठ जी भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया, 100 रुपए देकर, अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 नहीं 100 करोड़ रुपए चाहिए, भगवान ने कहीं से भी इनका इंतजाम करवा दो आप, बस मुझ पर भी कृपा बरसा दे। वैसे ही वो मंदिर बोले जा रहा था। बार बार तो कमाल यह हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 देकर ही मुझे तुझसे भी बड़ा अधिकारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए देके मुझसे पीछा छुड़वाए। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान ने कहा बस यही तो सच है, तुमने इतनी मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मुझसे मिलने नहीं आए तुम। आज भी आए हो तो तब आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना था। मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते, तो मैं इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह समझाता है कि जहाँ बहुत ज्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कर दो, और अगर मांगना ही चाहते हो तो सब्र मांग लो कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, बस मुझे सब्र दे दीजिए और आपकी कृपा बना रखिए। तब भी आप जहाँ चाहें आपको आज किसी भी नाम से पुकारते हो
तब भी आप उनके दर पर जाएं तो उनसे मिलने के लिए, उनसे जाएं तो उनसे मांगने के लिए ना जाएं। वह तो सबके लिए अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही करते रहेंगे।